हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। आज मथुरा पर संकट के बादल छा रहल है। अक्रूर जी के गुप्तचर सूचना देले बाड़न कि कंस के हत्या के बदला लेबे खातिर ओकर ससुर मगध नरेश जरासंध एगो विशाल सेना के संगे मथुरा की ओरी कूच कर देले बाड़न। दूत के कहना बा कि जरासंध के संगे ओकर कई गो मित्र और राजा लोग के सेना भी आ मिलल बा। इतना बड़का संकट से मथुरा के रक्षा कैसे कइल जाए, यही पर विचार करे खातिर आज इस सभा बुलावल गई है। ए परिस्थिति में हम लोग के दूसरा राज्य से सहायता मांगे के चाहिए। बाकी दुर्भाग्यवश हम लोगन के पड़ोसी जितना भी राजा बाणन, बाणासुर और भौमासुर, उस सबे कंस के मित्र बाणन, वो हम लोगन के साथ ना दी हैं, बल्कि मथुरा के लूट में हिस्सा बटावे खातिर वो ए समय जरासंध के संग मिल जी हैं। ऐसा परिस्थिति में हम लोग के दूसरे के सहारा ढूंढने की जगह पर अपन आत्मबल पर विश्वास करे के चाहिए। हम लोगन के निश्चय करे के चाहिए कि हम अपना शक्ति से उन लोगन के मुकाबला करब। ई निश्चय कइल त आसान है, बाकी ई भी तो सोची कि ओकर परिणाम का होई। जे योद्धा पहले से ही परिणाम के सोच के युद्ध क्षेत्र में जाला, उ युद्ध में कबो जीत न सकेला। ऐसे क्षत्रियन के खाली एक ही धर्म सिखावल जाला कि जब देश के रक्षा के प्रश्न होखे तो वो ओकरा अपन कर्तव्य समझ के रण क्षेत्र में कूद जाए। फिर परिणाम भले कुछ भी होखे, यदि वो युद्ध में मारल भी जाए तब ओकरा अपन धर्म के पालन करे के गौरव प्राप्त हुई। स्वर्ग में भी होकर एगो वीर के ही लेखा सम्मान हुई। जौन युद्ध में जीते के कोनो संभावना ही नहीं खे, ऐसा युद्ध में कूद के मरे के वीरता ना आत्महत्या कहल जाला। जेकरा आप आत्महत्या कहत हई, ओकरा बलिदान भी तो कह सकत हई। शब्द के हेर फेर से परिस्थिति ना बदल जाला। हमरा विचार से आज जे परिस्थिति है, ओमे ऐसन मूर्खन वाला वीरता के बजाय राजनीति के प्रयोग करे के चाहिए। और ये समय राजनीति यह कहेली
कि महाराज तुरंत अपन महामंत्री के जरासंध के सेना में भेज के ओकरा से संधि के प्रार्थना करें, जैसे ही विनाशकारी तूफान रास्ता में ही रुक जाए। एक कायरन के राजनीति है, वीरन के ना। अक्रूर जी, मनुष्य के इतिहास से भी कुछ सीखे के चाहिए। ऐसन कई गो उदाहरण है जहां बड़का बड़का वीर जब ही देखलन कि शत्रु से मुकाबला ना हो सकेला तो ओकरा सामने घुटना टेक के ओकरा से संधि कर लिहलन, जैसे शत्रु मित्र भी बन गईलन और ओकर प्राण के रक्षा भी हो गई। ऐसन कई गो उदाहरण इतिहास में मिलेला। आप इतिहास के बात कर रहे थे तो इतिहास में सूर्यवंशी श्री राम के उदाहरण भी मिलेला कि जब रावण उनकर पत्नी सीता के हरण करके उनकर पुरुषत्व के ललकारलस तो उनकर कर्तव्य उनका के आवाज दिलस कि उनकर और उनकर रघुकुल के आन रखे के खातिर ओ पापी के दंड दिहल उनकर धर्म है। तब उस शर्मात्र खातिर भी ई ना सोचलन कि जेकरा से वो युद्ध करे जा रहल बाड़न ओकरा पास संसार के सबसे शक्तिशाली सेना है और उनका पास तो अपने अयोध्या के सेना भी नहीं थे। फिर भी वो वनवासी राजकुमार आपन कर्तव्य निष्ठा, आपन दृढ़ आत्मबल और खाली आपन वीरता के भरोसा पर कुछ वानरन के संगे लेके लंका के किला पर चढ़ाई कर दिहलन और इस सिद्ध कर दिहलन कि जे मनुष्य आपन कर्तव्य और आपन धर्म के आवाज के सुन के आपन कर्म पथ पर निडर होके आगे बढ़ेला, ना मृत्यु से डरेला ना परिणाम से, अंत में जीत ओकरे हो खेला। इतिहास हमके यह सिखावेला महाराज कि हम लोग के परिणाम के चिंता कैले बिना ही अपन कर्तव्य के दृढ़ता से पालन करे के चाहिए। हम कृष्ण के बात से सहमत हैं। ये हम लोगन के क्षत्रिय धर्म के परीक्षा के समय है और हम लोग के यह परीक्षा में खरा उतरे के है। हम वचन देते हैं कि जब तक हमारे हाथ में तलवार उठावे की शक्ति है हम स्वयं मथुरा के द्वार पे ठाड़ होके होकर रक्षा करब। हम लोग आपके संगे हैं महाराज। हम वचन देते महाराज कि जब तक हम लोग के शरीर में प्राण है शत्रु के तलवार आपके छू तक ना पाई। हमें अपन योद्धा लोग से यह आशा है। फिर भी यदि आज्ञा होखे तो एगो और प्रार्थना करी महाराज। जरूर महाराज, हमार दिमाग में एगो और योजना आयल है। भले ही बाणासुर और भौमासुर हम लोगन के साथ ना दी हैं, बाकी हम लोग के दायरा में इंद्रप्रस्थ के विशाल साम्राज्य भी है। उनका पास बहुत शक्तिशाली सेना भी है, ये में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसन महान धनुर्धर और महारथी हैं। इंद्रप्रस्थ में आपके बेटी और कुमार वसुदेव के बड़ बहिन महारानी कुंती भी रहेली। हमके विश्वास है कि यदि हम उनका से सहायता के प्रार्थना करी तो यह संकट में जरूर वो हमार मदद करी है। यदि आप कौरव राज धृतराष्ट्र के पास अक्रूर जी के आज ही भेज दे तो मथुरा के इतना निकट होखे के कारण उनकर सेना ठीक समय पर इहां पहुंच सकेली।
हमें विचार से सहमत हैं महाराज। हम हूँ यह बात से सहमत है महाराज। हम हूँ ये विचार से सहमत हैं महाराज। हम हूँ यह बात से सहमत हैं। हालांकि हमार जमाई महाराज पांडु की मृत्यु हो चुकल है, एह कारण अब हमार विधवा बेटी कुंती के वहां कितना प्रभाव है ये हम नहीं की जानत। फिर भी महाराज धृतराष्ट्र और महात्मा भीष्म से हमके पूरा आशा है कि वो यह धर्म युद्ध में हमार सहायता जरूर करिए। सेनापति अक्रूर, जी महाराज। आप यही समय इंद्रप्रस्थ खातिर प्रस्थान करें और शीघ्र लौट के हमके उन लोगन के निर्णय से अवगत कराएं। जैसन आपकी आज्ञा महाराज। अक्रूर जी, आज्ञा प्रभु। हस्तिनापुर जा रहल हैं तो वहां एगो छोट सा काम हमार भी करब। कहीं ऐसन का काम बा प्रभु? थोड़ी का सा समय निकाल के वहां हमार बुआ महारानी कुंती से जरूर मिलब। हमरा उरी से उनकर कुशल क्षेम पूछब और उनकर पांचों बेटा के भी समाचार लाइब। पिता के मृत्यु के बाद यदि वो अपना के बेसहारा समझत होखे तो उनका कहब कि जब तक हम इस धरती पर हैं उ लोगन के चिंता करे के कौनो जरूरत नहीं खे। उ लोगन के रक्षा के भार हमरा पर है। जी प्रभु। अक्रूर जी, हम देवराज इंद्र के वचन दिले हैं कि हमरा रहते अर्जुन के केहू पराजित ना कर सकी। ऐसे अर्जुन और उनकर भाई सब के हमरा ओरी से हर तरह के आश्वासन देव। प्रभु, जिनकर रक्षा आप करी उनका चिंता करे के का जरूरत है? जाई, आपके यात्रा सुखद होखे और हमारी यात्रा सफल होखे ये भी तो कहीं प्रभु। फिर परिणाम के चिंता? परिणाम के ना प्रभु, हमके मथुरा के चिंता है। मथुरा की चिंता मत करें अक्रूर जी। मथुरा सुरक्षित है और सुरक्षित रही। आप खाली आपन कर्तव्य निभाई बस। इतना आश्वासन भी पर्याप्त होई प्रभु। बस अब आज्ञा दी। जाई। चल सारथी। कौरव सम्राट महाराज धृतराष्ट्र राज्यसभा में पधार रहल हैं।
गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य के चरण में सेवक के प्रणाम। आयुष्मान होकर, विजयी होकर। तात श्री भीष्म पितामह के चरण में विचित्र वीर पुत्र धृतराष्ट्र के प्रणाम स्वीकार होके। यशस्वी होगा। कौरव सम्राट महाराज धृतराष्ट्र के, कौरव सम्राट महाराज धृतराष्ट्र के, कौरव सम्राट महाराज धृतराष्ट्र के, कौरव सम्राट महाराज धृतराष्ट्र के। महाराज, मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की ओरी से एगो विशेष संदेश लेके वहां के राजदूत आपके सेवा में उपस्थित भइलन हा। यदि आप अनुमति दें तो उनका दरबार में बुलावल जाए। जरूर। क्षमा करी महाराज, ओकरा इहवा बुलावे से पहले हमके एह बात पर विचार करे के चाही कि मथुरा से इस तरह कौनो राजदूत के अचानक इहवा पर आइल कौनो साधारण बात नहीं के। ओकर आवे के प्रयोजन का बा? और जे आइल है ऊ हुआ के कोनो साधारण राजदूत बा या कोनो विशिष्ट व्यक्ति? महामंत्री विदुर, आप महाराज के यह बात से अवगत नहीं की करैले कि ऊ जे आइल है ऊ पाके के बा? हाँ विदुर, तो ई ना बतौला कि ऊ के बा। महाराज, वो मथुरा के प्रधान सेनापति महारथी अक्रूर बाणन। सेनापति? भला मथुरा के सेनापति के कौरव दरबार में आवे के का प्रयोजन हो सकेला? हाँ विदुर, शकुनी के ये प्रश्न विचार करे लायक बा कि एगो सेनापति के एह तरह अचानक आवे के का प्रयोजन हो सकेला। महाराज, वो ए समय एगो सेनापति के तौर पर ना बल्कि मथुरा नरेश के राजदूत बनके उनकर संदेशा आप तक पहुंचावे आयल बड़न।
ऐसे उनका सम्मान पूर्वक दरबार में बुलावे के चाहिए। यह शिष्टाचार है। महामंत्री विदुर, साधारण अवस्था में आपके ये शिष्टाचार उचित हो सकेला। बाकी आप ये काहे भुला रहल हैं कि यह समय इंद्रप्रस्थ राजमहल के परिस्थिति साधारण नहीं खे। पूरा स्कूल में एगो उथल पुथल चल रहा है। महाराज पांडु के मृत्यु के बाद उनकर बड़ भाई महाराज धृतराष्ट्र अब उनकर सिंहासन पर बैठ चुकल हैं। हो सकेला कि बात मथुरा वालन के अच्छा ना लागल होखे, काहे कि महारानी कुंती के कारण यादवन के असली रिश्ता तो महाराज पांडु के संगे रहल महाराज पांडु के। इससे स्वाभाविक है कि उनकर सहानुभूति महाराज धृतराष्ट्र के संगे ना हो सकेला। शायद यही से उ लोगन ई मांग कैले होखस कि पांडु के जेठ बेटा के ही उनकर सिंहासन पर बैठावल जाए। ऐसे महाराज हम कहत हैं कि इस सगरे बात पर विचार करके हमके निर्णय करे के चाहिए कि यदि कोनो उनको ऐसन मांग होखे तो वो मांग के हम लोग के का और कैसन उत्तर देवे के है। एक बादे आपके उनका राजदूत से भेंट करे के चाहिए महाराज। हाँ, हम कुमार शकुनी की बात से सहमत हैं। हाँ, यह उचित है महाराज, यह उचित है। द्वारपाल, मथुरा के राजदूत से जाके कहा कि महाराज ये समय कोनो जरूरी राज कार्य में व्यस्त हैं। वो अतिथि गृह में जाके विश्राम करें। महाराज के जैसे ही अवकाश मिली उनका के बुला लिहल जाई। जा। जी आज्ञा महाराज। ठहरा। क्षमा करी महाराज, एह तरह हर बात पे कुमार शकुनी के हाँ में हाँ मिला के आप बहुत ही अनुचित कर रहल हैं। अरे राजसभा के आपन एगो मर्यादा होखेला। वहां राजदूत के एह तरह तिरस्कृत ना कइल जाला, भले ही उस शत्रु के भेजल काहे ना होखे। आपके राज्यसभा में गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर, गुरु कृपाचार्य जैसन सभासद बैठल बाड़न। इनकर बुद्धि, नीति और बल पर आपके विश्वास होके के चाहिए। यह आपके हर परिस्थिति में उचित सलाह दी है और आपके धर्म के मार्ग बताई है। ऐसी स्थिति में आपके कौनो भी राजदूत से एह तरह डराए की जरूरत नहीं है। ऐसे हमारी यह प्रार्थना है कि अक्रूर जी के राज्यसभा में आवे के अवसर दिया जाए। बाकी और हाँ, यदि जरूरी होई और बात बहुत गंभीर होई तो उनका से यही कहल जा सकेला कि विचार विमर्श के बाद हम उनका से दोबारा भेंट करब। बाकी पहले उनका आपन बात कहे के अवसर त दिहल जाए। अच्छा बात है, उनका के सम्मान पूर्वक लावल जाए। जी आज्ञा महाराज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे